हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। अभी जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं MCQ सीरीज की, उस सीरीज का लेक्चर नंबर आज जो होने वाली है वह 5 होने वाली है। और हम लोग जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, और इसमें हम लोग अप्रॉक्सली 75 MCQ को कवर कर लिए हैं। सो आज अप्रोक्सली हम लोग 20 से लेकर 25 नंबर तक जो क्वेश्चन है 20 से 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जो आपके 10-12 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ द पार्ट 5 ऑफ दिस सीरीज। सो जिन दोस्तों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 को नहीं कवर किए हैं, सबसे पहले उनको कवर कीजिए, उसके बाद आप पार्ट 5 को देखिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो कंसेप्ट है वह थोड़ा मोड़ा बिल्डअप हो जाएगी। सो दिस इज़ द क्लास 12th लेक्चर ना, और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए देखते हैं फ्रेंड आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 76 नंबर क्वेश्चन कि इन या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेज इफ़, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी आपका कब इंक्रीज करेगा। सो देखिए, जब आपके दो पैरेलल प्लेट के बीच जब मीडियम आपकी एयर होती है तो उसमें जो कैपेसिटी होती है वह होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। वैसे तो कांस्टेंट होता है, जिसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। यानी आप एरिया को बढ़ाएंगे तो आपका C बढ़ेगा, या यदि आप D यानी बोले तो डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो भी आपका C बढ़ेगा ना। सो एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीजेज, ये कहना गलत है क्योंकि एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज करेंगे तब होगा ना। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज्ड, यदि दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को घटा देते हैं यानी D का मान नीचे कर देते हैं, लो कर देते हैं, तो C आपका बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और फिर आपका ऑप्शन सी भी हो सकता है कि यदि एरिया को भी बढ़ा दें तो भी आपका हो सकता है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एंड वी नो दैट कि जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी का ऐसा यूनिट होता है आपका फ्राड। क्या होता है? फ्राड। और 1 फ्राड इज इक्वल टू 96500 कूलम, यानी कि एक फ्राड बराबर 96,500 कूलम चार्ज होते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो फंडामेंटल चार्ज होते हैं वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, कि द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मान लेते हैं सेपरेटेड बाय यहाँ पर सेम डिस्टेंस, यानी कि दो चार्जेज हैं, दोनों चार्जेज के बीच जो मीडियम है वह क्या है? एयर है। तो जो फोर्स आपका लगेगा वह लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r इंटू Q1 Q2 अपन r x वर्ड। दिस इज द कूलम्स लॉ। एंड यहाँ पर आपका मीडियम क्या है? एयर। और एयर का जो एप्सिलॉन r यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का मान कितना होता है? 1, यानी F इज इक्वल टू आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन r x वर्ड। लेकिन क्या किए, अब एयर को हटा दिए, रिप्लेस कर दिए किसके साथ? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ, जिसका जो यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी है वह कितना है? K है। रिलेटिव परमिटिविटी कितना फ्रेंड्स? K है। तो बताना कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, यानी कि अब एप्सिलॉन r का मान हो गया K। सो देखिए, मीडियम जब चेंज हुआ है यानी फोर्स का भी मान चेंज होगा। सो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r का मान कितना हो गया? K इंटू Q1 Q2 अपॉन r x वायर। सो आप यहाँ से देखेंगे F डैश इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r x वायर, और यहाँ पर भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r x वायर। दिस इज इक्वल टू F, यानी कि ये जो आपके येलो कलर में घेरे हुए हैं इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं F, और नीचे आपका क्या हो जाएगा? K, यानी कि जो फोर्स है वह K टाइम डिक्रीज कर जाएगी। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, डिक्रीजेज बाय K टाइम्स या फिर K फैक्टर्स। एक बात और जान लीजिए कि जो आपका कूलम फोर्स है, कौन सा फोर्स? कूलम फोर्स जो है ये आपका मीडियम पर डिपेंड करता है।
इस पर डिपेंड करता है मीडियम पर, यानी कि दो चार्जों के बीच की मीडियम क्या है, हवा है तो कुछ अलग लगेगा, यदि दोनों चार्जर के बीच वाटर आ जाए तो कुछ अलग हो जाएगा, यदि ग्लास आ जाए तो कुछ अलग हो जाएगा। प्लस जो आपका कूलाम्ब फोर्स है वह आपका सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। और जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और जान लीजिए थोड़ा सा, जो आपका कूलाम्ब लॉ है, यानी कि कूलाम्ब फोर्स जो है और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों के बीच का जो अंतर है कि कूलाम्ब फोर्स आपका मीडियम पर डिपेंड करता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह आपका मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बट दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों आपका सेंट्रल फोर्स है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है और कूलाम्ब फोर्स भी क्या है? सेंट्रल फोर्स। 78 नंबर फ्रेंड्स, कि द काउच ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, यानी कि किसके कारण आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? शुआ होता है कि ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम है आपका मिलिकन। क्या नाम है? मिलिकन। और इनके द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बेसिक चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, सो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि व्हाट हैपन व्हेन वी रब या ग्लास रोड विथ या सिल्क क्लॉथ, यानी कि जब हम लोग की ग्लास को हम लोग रगड़ते हैं किसके साथ? सिल्क के साथ, तब क्या होता है? तब जो आपका हो जाएगा कि ग्लास रोड आपका पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है और सिल्क जो होता है आपका नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेता है। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एक बात और जानिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए किसके मेथड से चार्जिंग कर रहे हैं हम लोग? रबिंग के मेथड से, यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। किसके मेथड से? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और जब भी फ्रिक्शन पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे कि यदि दो बॉडीज हैं तो एक बॉडी में यदि प्लस चार्ज आएगा तो दूसरा बॉडी में आपका माइनस चार्ज, यानी कि दोनों बॉडी में अपोजिट चार्ज आएंगे। प्लस यदि जब किसी बॉडी को फ्रिक्शन के माध्यम से चार्ज करते हैं तो उसका जो मास है वह बढ़ भी सकता है या उस मास घट भी सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कि द सरफेस कंसीडर फॉर गॉसेस लॉ इज कॉल्ड, यानी कि गॉस लॉ के लिए जो सरफेस को कंसीडर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सो उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, गॉसियन सरफेस। एंड वी नो दैट कि गॉसेस थ्योरम यानी कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ये आपका है गॉसेस थ्योरम। और गॉसेस थ्योरम का क्या है? एक अल्टरनेट मेथड है, ये आपका अल्टरनेट मेथड है किसको फाइंड करने के लिए? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपका कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और आप लोग बताइए कि जो आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसका एसआई यूनिट होता है एक न्यूटन पर कूलम, और एक और एसआई यूनिट होता है उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड। तथा साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इसका डायमेंशन भी आप लोग बताइएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इफ या चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन, यानी कि एक कोई चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं, यानी सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाते हैं तो वर्क डन कितना होता है? सो आपका कोई भी वर्क डन नहीं होता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, नो वर्क इज डन। एक बात जानिए फ्रेंड, इक्विपोटेंशियल, तो देखिए इक्वी प्लस पोटेंशियल। सो इक्वी मतलब हो गया आपका इक्वल और पोटेंशियल मतलब हो गया आपका पोटेंशियल, मतलब कि वैसा सरफेस जहाँ की पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, यानी कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो, वैसे सरफेस को क्या बोलेंगे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और पोटेंशियल आपका कैसा यूनिट है फ्रेंड्स? स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होता है वह होता है वोल्ट।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 81 नंबर। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन कि द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ या मीडियम, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम का आपका एसआई यूनिट क्या होता है। सो उसका एसआई यूनिट होता है आपका, और फिर यूनिट क्या होता है, सो होता है फराड पर मीटर। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और इसका एक और यूनिट होता है पर न्यूटन पर मीटर एक्सवायर और कूलम एक्सवायर, एप्सिलॉन नॉट का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बहुत बार पूछा गया है आपके जेक एग्जाम में। एंड दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी के एसआई यूनिट क्या होती है, सो होती है पर न्यूटन पर मीटर एक्सवायर कूलम एक्सवायर। इसको जरूर याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एक नंबर छपने वाले क्वेश्चन से ये सब। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन कि 8 डायपोल्स ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस माइनस ई आर प्लेस्ड इनसाइड या क्यू, कि 8 डायपोल्स हैं जिसे हम लोग किसी क्यू के अंदर में रखे हुए हैं। तो बताइए कि जो टोटल फ्लक्स आएगा क्यूब से बाहर वह कितना होगा। सो टोटल फ्लक्स जो आपका क्यूब के बाहर आएगा वह होगा 0। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। और एक बात और जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके रेडियस पर डिपेंड नहीं करते हैं, या फिर मटेरियल के साइज पर डिपेंड नहीं करते हैं। यानी मटेरियल के साइज मतलब कोई आपका एक सरफेस है, इस सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। यदि सरफेस को छोटा कर दें तो भी आपका उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा जितना आपका पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता था। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस, वह रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। रेडियस को आप बढ़ाइए चाहे घटाइए कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कि इफ द डिस्टेंस फ्रॉम या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट, यानी कि जो डिस्टेंस है हम लोग पॉजिटिव चार्ज का बढ़ाते जाते हैं, तो बताइए आपका पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर क्या होगा। सो आपका घट जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस। सो यदि डिस्टेंस का मान बढ़ जाए तो v का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्ट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका वह कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 85 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि 2 चार्जेज स्फीयर्स सेपरेटेड एट या डिस्टेंस d, यानी कि 2 चार्जेज हैं, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी, d है। तो फोर्स आपका लगेगा k q1 q2 अपन r x²। अब क्या किए, वह कितना फोर्स लगा रहा था, जब डिस्टेंस d था तो दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लग रही थी वह f। अब क्या करते हैं कि इफ चार्जेज आर डबल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, क्या करते हैं कि जो Q1 और Q2 है ये दोनों को डबल कर देते हैं, यानी दोनों को दोगुना कर देते हैं। और डिस्टेंस को भी क्या कर देते हैं, 2r कर देते हैं। तो बताइए नया फोर्स आपका कितना होगा। सो k इंटू 2 Q1 इंटू 2 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना कर दिए, पुराना डिस्टेंस का डबल, यानी 2r का x², यानी f डैश इज इक्वल टू k इंटू 2 गुना 2 4 Q1 Q2 अपॉन 2 का x² कितना हो जाएगा 4 इंटू r x²। देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आप यहाँ देखिए कि f इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r x²। तो यहाँ पर भी वही ना बचा k Q1 Q2 अपॉन r x², यानी जो f डैश हो जाएगा वह f के बराबर हो जाएगा। यानी कि इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स जो आपका है वह क्या होगा, सेम ही रहेगा। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2022 में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं छूटे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर कि ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, यानी क्या हुआ कि एक कोई बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या क्या कर रहा है कि दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताइए दूसरा बॉडी आपका कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है, यानी कि अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अनलाइक मतलब कि एक जैसा नहीं, यदि यह प्लस है तो इसको मान लेते कोई भी आपका चार्ज है,
एक्स मान लेते हैं, वैसे दो प्रकार के चार्ज होते हैं, अट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर इसका उल्टा ना होगा तो प्लस का उल्टा माइनस, यानी यह जो बॉडी होगा वह कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 87 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2022 में आया है फ्रेंड्स, और ऐसे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं फ्रेंड्स। सो ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, इसको पूरे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक सेकेंड फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, जो आपका 87 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि यह चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, कि एक कोई चार्ज है जो गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस r है उसमें इनक्लोज है, यानी उसके अंदर है। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, यदि रेडियस को बढ़ा देते हैं तो जो बाहर जाने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे उसके मान क्या होंगे, सो उसका मान सेम ही रहेगा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह बॉडी के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, यानी बॉडी के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर छोटा बॉडी है तो उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, और यदि इसी बॉडी का दोगुना रेडियस कर दें तो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान उतना ही होगा। ठीक है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, कि द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर वेरीज एज, कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स लगते हैं वह कैसे वेरीज करते हैं। सो दिस इज द कूलॉम लॉ, यानी कि कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। सो आप देखेंगे कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का एक्स स्क्वायर। सो आपका इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ इज, यानी कि आपका जो फोर्स वेरीज करेगा आर का पावर -2 के साथ, यानी डिस्टेंस को दोगुना बढ़ाएंगे तो आपकी दूरी कितना हो जाएगी, सॉरी, यदि डिस्टेंस को दोगुना बढ़ाएंगे तो फोर्स आपका 1/4 हो जाएगा। एंड दिस इज द इनवर्स एक्स स्क्वायर लॉ, सॉरी इनवर्स एक्स स्क्वायर रूल है ना, इस रूल को आपका ग्रेविटेशनल फोर्स भी फॉलो करेगा, जानबे करते हैं। और कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये दोनों क्या है, आपके एक सेंट्रल फोर्स है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि इक्वल चार्जेज आर गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई द पोटेंशियल विल बी, यानी कि बराबर चार्जेज को हम लोग दिए हैं दो अलग अलग स्फीयर में जिसका रेडियस क्या है आपका अलग अलग है, तो बताइए पोटेंशियल क्या होगा। तो आपका जो पोटेंशियल होगा, आपका जो छोटा वाला है उसमें पोटेंशियल क्या होगी, ज़्यादा होगी, और बड़ा वाला में कम होगी, बिकॉज जो पोटेंशियल होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस का, यानी साइज का। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, कि द नेट चार्ज वन या करंट कैरिंग कंडक्टर इज, यानी कि जो नेट चार्ज है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर में वह कितना होगा। सो वह आपका एक प्रकार से समझिए कि जो आपका करंट को कैरी करता है वह पॉजिटिव चार्ज। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, 19 नंबर ये आपका कांस्टेंट नहीं होगा, जो नेट चार्ज होता है वह होता है आपका 0। सो ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर 0। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, सो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इनको हम एक डॉट में वीडियो बना देंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने के लिए आप लोगों को टाइम ज़्यादा खपत नहीं करनी पड़ेगी। और बार बार बोल रहे हैं कि जितनी बार इस वीडियो को आप देखेंगे आपके लिए उतना ही लाभदायक ये चीज़ होने वाली है। चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड या स्फेरिकल सेल ऑफ या यूनिफॉर्म स्फीयर चार्ज डेंसिटी इज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल आपका क्या होगा, सुबह होता है आपका 0। सो ऑप्शन ये विल बी राइट आंसर 0। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज इनसाइड द स्फीयर कोई भी चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो जाता है 0। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं फ्रेंड, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, कि इन या चार्ज कंडक्टर द चार्ज रिसाइड एट दी, यानी कि चार्ज कंडक्टर में जो चार्ज है वह कहाँ रहते हैं। सो जो आपके चार्ज हैं वह लाई करते हैं आपके आउटर
सरफेस पर, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। देखिए इनसाइड में आपका इनर सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मान इनसाइड में होती है वह कितनी होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा क्वांटिटी है फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट 93 नंबर कि अर्थ स्फीयर इज कंसिडर्ड टू बी एट। इसमें थोड़ा सा छूटा हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, इसको कल हम अच्छे ढंग से बता देंगे। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। एंड 94 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया एज इट इज कि टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स केप्ट एट ईयर डिस्टेंस आर, कि दो चार्जेज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, दोनों को आर डिस्टेंस में रखे हैं। तो स्वाभाविक बात है दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे कूलम्स चाचा के अनुसार, सो Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इफ़ द चार्ज आर हाफ्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, यानी क्या कर दिए कि डिस्टेंस को भैया सबसे पहले दोगुना कर दिए और चार्ज के मैग्नीट्यूड को आधा आधा कर दिए। तो बताइए नेट फोर्स यानी कि जो अब वर्तमान में फोर्स लगेगा वह कितना लगेगा। सो देखिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं ना, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का एक्स स्क्वायर यानी 2R का एक्स स्क्वायर। सो एफ डैश इज इक्वल टू K इंटू Q एक्स स्क्वायर इंटू 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 का एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू R एक्स स्क्वायर, यानी एफ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/16 इंटू K Q का एक्स स्क्वायर अपॉन R एक्स स्क्वायर। और देखिए K Q एक्स स्क्वायर अपॉन R एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, F के बराबर, यानी एफ डैश का जो मान हो जाएगा वह इनिशियल फोर्स का 1/16 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा गया और हर एक बार इसे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस कर पाइएगा उतना कीजिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा कि हैबिट बना रहेगा और एग्जाम में बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे विथ एक्यूरेसी। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 95 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इन या रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी कि कांस्टेंट पोटेंशियल वाले क्षेत्र में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। सो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है कांस्टेंट पोटेंशियल वाले क्षेत्र में वह होता है आपका 0। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सर्टिफाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्जेज, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सो देखिए टोटल चार्ज आपका क्या होता है, कंजर्व रहता है। सो ऑप्शन ये आपका लाई करता है यानी सेटिस्फाई करता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यह भी सेटिस्फाई करता है। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेज हैं यह भी आपके सेटिस्फाई करते हैं। तो सर्कुलर लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, देखिए जो चार्ज से जो आपके लाइन्स निकलते हैं उसको बोलते हैं, देखिए पॉजिटिव चार्ज से आपके एक लाइन्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स, या जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होते हैं वह सर्कुलर फॉर्म में नहीं होते हैं। सो ऑप्शन डी आपका सेटिस्फाई नहीं करता है। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर कि सर्कुलर लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस डज नॉट सेटिस्फाई। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्ज इज पॉसिबल है आपका। सो आप इसको इस फार्मूला से बना लीजिए। अगर n का मान आपका इंटीजर में आ जाए, मतलब कि एक होल नंबर में 1 2 3 4 5 के रूप में, जैसे यहाँ देखिए q दिया है 5.8 गुने 10 का पावर 27 बराबर n इंटू चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। यहाँ से देखिएगा तो आपका n होल नंबर नहीं आएगा, तो जो आपका होल नंबर आएगा वही आपका लाई करेगा। इसमें जो आपका होल नंबर है आप देख सकते हैं, इसको भागा चल जाएगा 18 1 10 बी नंबर वाला। आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वैसे जो हमने लेक्चर कवर करवाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो यूट्यूब में पड़े हुए हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन को हम लोग कवर करवाए हैं। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। जो 97 नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में 2022 में आया हुआ था। सो ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि कोई गलती नहीं हो। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपका फ्यूचर ईयर का क्वेश्चन है, अभी तक तो आया नहीं है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। सो इसे अच्छे से देखिएगा कि 2 कॉपर स्फीयर्स
ऑफ सेम रेडियस, कि दो ठो कॉपर के स्फीयर है और दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। वन सॉलिड एंड द अदर हॉलो, यानी कि एक जो आपका स्फीयर है वह तो आपका सॉलिड है, लेकिन जो दूसरा स्फीयर है वह क्या है, हॉलो स्फीयर है। अब उसके बाद देखिए आर चार्ज द सेम पोटेंशियल, और दोनों को क्या करते हैं कि सेम पोटेंशियल के माध्यम से हम लोग चार्ज कर देते हैं। तो बताइए कि किस में आपका अधिक चार्ज होगा, कि आपका हॉलो में ज़्यादा चार्ज होगा या फिर आपका जो सॉलिड है उसमें ज़्यादा चार्ज होगा। सो दोनों में सेम चार्ज होगा, क्यों, क्योंकि जो चार्ज हैं वह सरफेस में लाई करते हैं, तो दोनों का तो सेम सरफेस है, बिकॉज दोनों का रेडियस भी सेम है। सो बोथ विल हैव एन इक्वल चार्जेज, यहाँ तो चार्जेज यहाँ पर एस कर लीजिएगा, चार्जेज। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। यदि जब पेपर्स को टफ बनाना रहेगा तो वैसे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड आपका जो 99 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स, यानी कि किसी कैपेसिटर में आपका चार्ज बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी इससे आप क्या समझते हैं। तो उन दोनों के जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर का जो मेन चार्ज होता है, मेन जो वर्क होता है वह चार्ज को स्टोर करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है इसका एसआई यूनिट होता है आपका फ्राड, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और 1 फ्राड इज इक्वल टू 96,500 कूलम चार्जेज। चलिए देखते हैं फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंडेंसर और कैपेसिटर आपका एक ही होता है, कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो कैपेसिटेंस है, यानी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वह किस पर आपका डिपेंड नहीं करता है। सो दो प्लेट के बीच यदि मीडियम हो एयर तो कैपेसिटी होता है ये एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अगर मीडियम आ जाए तो यह आपका एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो जाती है। सो आप देख सकते हैं सी किस पर डिपेंड किया, एरिया पर, यानी इस पर डिपेंड करेगा। सी किस पर डिपेंड किया, एप्सिलॉन नॉट पर, और सी किस पर डिपेंड किया, म्यू आर पर, यानी कि मीडियम पर भी डिपेंड, सॉरी एप्सिलॉन आर पर, यानी मीडियम पर भी डिपेंड किया। और देखिए सी आपका डिस्टेंस पर भी डिपेंड किया, यानी दोनों के बीच के डिपेंड पर भी डिस्टेंस पर भी डिपेंड किया। तो पूछा है क्वेश्चन में कि किस में डिपेंड नहीं किया, तो वह आपके मेटल ऑफ द प्लेट पे डिपेंड नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहीं ख़त्म होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी जो आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। कल हम एक ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन लेंगे जो आपका एक न्यूमेरिकल्स है। सो बार बार यही बोलना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे इससे आप उतना ही ज़्यादा नंबर को एक्वायर कर पाएंगे। कल का जो वर्क रहेगा हम लोगों का, उसमें क्या करेंगे कि जो भी आपके जेक में आए हुए हैं, जेक बोर्ड में जो भी आपके फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे को हम लोग 1 स्लॉट में कवर कर लेंगे, यानी केवल और केवल उसमें जो प्रीवियस ईयर है जेक के उसको हम लोग कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, तो कोई हिमाचल प्रदेश बोर्ड से कर रहे हैं, कोई उत्तराखंड से कर रहे हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा कि सर हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो उनके लिए हम प्रीवियस ईयर सारे 1 स्लॉट में कवर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज के लिए ही इतना। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपना जो मोबाइल आइकन जो वहाँ पर घंटी आपको शो कर रही है उस पर प्रेस कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका पार्ट 6 तो अब आएगी नहीं, बिकॉज जो 100 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। जो आपसे फिर आएगी पार्ट 1, और जो पार्ट 1 आएगी वह होगी करंट, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी से। और करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पूरे ऊर्जवान में रहें, एकदम पूरे जोश जुनून से पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ये क्या बात है,